अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की बुक इन्वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इन्वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी को फर्दर प्रोसीड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स जब भी माइंड में आता है वर्ड, तो आपके माइंड में क्या आता है कि इन्वर्टिब्रेट्स क्या होंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट बैकबोन के होते हैं वो इन्वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। और जब भी हम इन्वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी को स्टडी करते हैं तो एवोल्यूशन जो टर्म है ये बहुत रोल प्ले करती है इसमें, कि इन्वर्टिब्रेट्स की डेवलपमेंट कैसे हुई और कैसे इन्वर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की डेवलपमेंट हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एवोल्यूशन पे डिपेंड करती है। अर्थ पर जो जब सबसे पहले लाइफ स्टार्ट हुई तो पहला ऑर्गेनिज्म जो था वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुए और यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर सेल्स की डेवलपमेंट हुई। अब हम देखते हैं कि इन्वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी में बहुत सारे फाइलम्स हैं जो कि जिनमें जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उन फाइलम्स में एवोल्यूशन होती गई और डेवलपमेंट होती गई फर्दर ऑर्गेनेलिस की प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक की तरफ। तो इन्वर्टिब्रेट्स में ज़ूलॉजी में टोटल कितने फाइलम्स हैं? 9 फाइलम है टोटल। कौन कौन से हैं? फाइलम प्रोटोज़ोआ है, फाइलम पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और काइनोडर्मेटा और मोलस्का। ये 9 फाइलम्स हैं जो कि इन्वर्टिब्रेट ज़ूलॉजी को कवर कर रहे हैं। सबसे पहला जो फाइलम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा है? फाइलम प्रोटोज़ोआ। एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे पहला डिस्कवर होने वाला फाइलम कौन सा है? फाइलम प्रोटोज़ोआ। और इसे एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने 17th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम सीन किया और डिस्कवर किया, और इसके बारे में उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। और वोटिसेला एक ऐसी स्पीशी है जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी फाइलम प्रोटोज़ोआ में। अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि इसमें मेन कौन कौन से कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ए सेलुलर होता है, एक ही सेल पे मुश्तमिल पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरे नंबर पे देखते हैं कि इसकी जो आउटर कवरिंग है वो पेलिकल होती है, पेलिकल मेम्ब्रेन से पूरा ऑर्गेनिज्म कवर हो रहा होता है। थर्ड हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सिस्टम्स हैं। जैसे कि हम नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स इंक्लूड होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसी तरह से इसमें भी सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें रेस्पिरेशन कैसे होती है। इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। गैशियस एक्सचेंज होता है इसकी आउटर कवरिंग से। क्या होता है इसमें कि ऑक्सीजन आउट ऑफ द बॉडी मूव कर जाती है और ऑक्सीजन जो है वो इनटू द बॉडी मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट ऑफ द बॉडी मूव करती है। इस तरह से इसमें डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। ये हो गया इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इसमें एक एनल स्पॉट होता है, बॉडी की एक साइड पे इसकी एनल स्पॉट होता है, या फिर इसको हम साइटोप्रोक्ट भी कहते हैं। जब पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है फूड की इसकी बॉडी के अंदर, तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो आउट ऑफ द बॉडी मूव करते हैं साइटोप्रोक्ट के थ्रू। ये हो गया इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा होता है। तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल जो है वो सिंपली फ्यूजन के थ्रू, फिशन के थ्रू होगी। एक बॉडी से 2 बॉडीज बनेगी, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, सिंपली फिशन होगी, या फिर हम इसमें कहेंगे कि इसमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे और क्लीवेज हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी। इस तरह इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह मल्टीपल फिशन हो जाएगी। लेकिन जब हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है? माइक्रो न्यूक्लियस। इसमें माइक्रो न्यूक्लियस होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है और कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है और इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फिर हम इसमें एक फैक्टर इसके जनरल कैरेक्टर्स में ये देखते हैं कि इसमें जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो पूरी बॉडी के ऊपर सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है।
जिसमें ये क्या करता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करता है, और जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं तब ये सिस्ट को ब्रेक कर देता है और अपनी सिंपल लाइफ गुजारने लग जाता है। इसमें हम एक और बात ये देखते हैं कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सेडेंटरी होता है, अकेला ही ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन ये कॉलोनी की फॉर्म में भी रह सकता है। और मेनली फाइलम प्रोटोजोआ में जो ऑर्गेनिजम्स है वो फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सैलाइन वाटर में भी रहते हैं, बहुत कम। और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो पैरासिटिक है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं। और इसके अलावा इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें टोटल स्पीशीज जो है वो 46,000 डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनमें से 20,000 जो हैं वो फॉसिल फॉर्म में डिस्कवर हुई हैं।